हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल लेट्स बी क्रिएटिव टुगेदर विद प्रीति। तो शेयर करने वाली हूँ मैं बहुत सारे हैक्स एंड ट्रिक्स और जो बहुत आसानी से आप अपने घर में बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके के केन तो हमारे पास होते ही हैं। नीचे वाला पोर्शन मैंने यूज़ किया था अपनी बेटी का एक ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए, और उसका जो हैंडल था हमने यूज़ किया है इस तरीके से स्क्रबर बनाने के लिए। तो स्क्रबर एक तो मैंने बनाया था नॉर्मल, और दूसरा पे मैंने लगा दिया था जो स्टील का स्क्रबर होता है। तो बहुत आसान हो गया था चीज़ों को क्लीन करना और उनकी सफाई करना। तो ऊपर मैंने बांध दिया है रबर। और देखिए, दूसरा जो हैक है, इसमें मेरे पास थी एक पाउडर की बॉटल जिसके अंदर मैंने डाला बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर से आपको पता ही है कि कितनी अच्छे से क्लीनिंग होती है चीज़ों की। तो बस इसको डालना और इसको स्प्रेड करना बहुत आसान हो गया था, और चीज़ें काफ़ी बेहतर हम क्लीन कर पाएंगे। तो अगला है कि हमारा इस तरह के जो केक बैग्स होते हैं हमारे पास होते हैं बहुत सारे। तो मेरे पास भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने बस सिर्फ एक के अंदर एक डाल दिया। तो एक मजबूत जो है मेरे पास एक डब्बे जैसा एक ऑर्गेनाइजर, स्क्वायर ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया था। और इसके अंदर मैंने बहुत सारे जो है अपने विंटर क्लोथ्स रखे थे। हाँ, यहाँ विंटर क्लोथ्स रखने के लिए देखिए कितना सुंदर सा रेडी हो गया है और एकदम नीट एंड क्लीन। तो यहाँ देखिए, मुझे अपनी बेटी के कुछ रखने हैं, इनर्स रखने हैं। तो मैंने एक के ऊपर एक इनर करके उसको पूरा का पूरा मैंने उसको रोल बना दिया, और मैं ईजिली इसको ढूंढ सकती हूँ कि सारे के सारे इनर कहाँ हैं। तो मुझे बार बार जो है इसको ढूंढना अलग अलग वो मुश्किल मुझे अब नहीं आएगी। दोनों ऑर्गेनाइजर पूरे रेडी हो चुके हैं। चाहे तो आप इसमें डेली वेयर के भी कपड़े अपने रख सकते हैं बहुत आसानी से। अब बारी आती है जैकेट्स रखने की जो विंटर में हम पहनते हैं। तो मेरे पास एक डिस्कार्डेड जैकेट था, उसका बस हमने लगा दिया चेन, और उसके दोनों जो हैंड्स थे वो अंदर की तरफ हमने डाल दिए हैं कुछ इस तरीके से। अब हमारे पास रेडी हो गया है एक प्यारा सा बैग, और इसके जो हैंडल्स थे उसको मैंने अंदर ही नॉट लगा के मैंने अंदर की साइड ही उसको फिक्स कर दिया है। और अब हमारा देखिए कितना डीप जो है एक बैग हमारा कपड़े का रेडी हो गया है। और जितनी भी मेरे पास जैकेट्स थी मैंने फटाफट इसमें डाल दी, और जो कि बहुत आसानी से मुझे मिल जाएगी क्योंकि जैकेट्स के अंदर ही मैंने जैकेट डाली है। तो हर किसी के लिए ईजी हो गया, मुझे भी पता चल गया कि जैकेट्स कहाँ हैं। और जो सबसे टॉप वाली जो हम जैकेट डालेंगे उसको मैंने डाला है पॉली बैग में फिक्स करके, ताकि उसके ऊपर डस्ट ना जाए। तो एंड में मैंने इसके ऊपर रख दिया है शॉल। अब देखिए जो क्लीन, देखिए ये पार्ट कितना क्लीन है, सारी जैकेट्स एक जो है, और इजीली मैं इसको रिमूव करके देख सकती हूँ। नेक्स्ट हैक है कि अगर हम सॉक्स जो हैं वो तो हम नॉट लगा के रख सकते हैं, लेकिन जितने हमारे पास ग्लव्स होते हैं ना, तो उसको मैं रखती हूँ एक के अंदर एक डाल के, ताकि वो एक अकेले जो ग्लव्स हैं वो इधर उधर ना ढूंढे और दोनों मुझे एक ही जगह पे मिल जाएं। अब चाहे छोटा ग्लव हो बड़ा ग्लव हो, तो दोनों को मैं इसी तरीके से रखना पसंद करती हूँ। तो ग्लव्स के लिए देखिए, अब ये बेचारा जो अकेला ग्लव्स था ये रह गया था, तो और ये डिस्कार्डेड मेरा था एक हैंकी। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, और देखिए मैंने बड़ा प्यारा सा जो डस्टर अपना रेडी कर लिया। अब इस डस्टर का बहुत अच्छा फ़ायदा था कि मैं इसको बस हाथ में पहन के और हम कुछ भी कर, वैसे तो देखिए हम प्लेन सरफेस को बहुत आसानी से क्लीन कर लेते हैं, लेकिन अब जो कॉर्नर्स है ना वो हमारे रह जाते हैं। तो ईजिली है जो, अब देखिए इस तरीके से अगर हम इसको क्लीन करेंगे तो ये कितनी आसानी से क्लीन हो जाएगा। अब ये चाहे इसके ब्लेड्स हों जिसको बस हाथ अंदर डालिए और ईजिली आप सबको क्लीन कर सकते हैं, और चाहे तो अपना शीशे को कर सकते हैं, और जितनी भी अलमीराज हैं उसके कॉर्नर्स जो हैं बहुत गंदे हो जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से अपने मिरर्स को कर सकते हैं। तो आप कुछ भी है इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, स्पेशली छोटी छोटी जो डिज़ाइंस होते हैं उनको। चलिए नेक्स्ट हैक देखते हैं। यहाँ था एक मेरा टूटा हुआ चम्मच जो आप देख रहे हैं। तो इस तरह के 2 चम्मच थे, तो उनको मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने गमलों की जो मिट्टी है ना उसको ठीक करने के लिए। तो यहाँ जो है मेरे पास 2 हैं, ये देखिए। तो इन दोनों को ही मैं कुछ इसी तरीके से यूज़ करती हूँ, और मेरी गार्डनिंग में बहुत काम आते हैं। तो आप भी मेरी तरह इडली तो बनाते ही होंगे। हाँ, बस इस बार की इडली जो थी ना यार फूली नहीं थी। तो पहले मैं इसको उठाने के लिए कपड़ा इस्तेमाल करती थी, लेकिन एक दिन ये जो होता है ना, इसको मैं तो इसको पकड़ बोलती हूँ, आई डोंट नो आप क्या बोलते हैं। तो ईजिली आप इसको इसके अंदर फिक्स करिए, और ये आराम से जो है आपका एक बहुत प्यारा इडली स्टैंड को उठाने के लिए बहुत प्यारा एक हैंडल जो है वो बनके तैयार हो गया है। इस वाले हैक को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि आप भी इडली के शौकीन तो आप भी होंगे, हर किसी को पसंद है इडली सांभर। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले हैक की तरफ। यहाँ मेरे पास है कैडबरी का एक डब्बा, और तो डब्बे के कर लेंगे हम 2 पार्ट। 2 पार्ट करने के बाद हम उसको इस तरीके से काटेंगे कि बीच में से एक रेक्टेंगल शेप को हम कट कर लेंगे। रेक्टेंगल शेप को कट करने के बाद उसकी जो साइड्स हैं हम उसको बाहर की तरफ जो है उसको फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से जो है डब्बा, मैंने इसका बीच का पोर्शन को कट कर दिया है, और जितनी भी अभी साइड आपको दिख रहे हैं हम इसको बाहर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब इसके ऊपर चढ़ा दूंगी एक गिफ्ट रैपिंग पेपर। तो यहाँ देखिए मेरे बेड के साथ में कोई भी शेल्फ नहीं थी, तो जहाँ मैं चार्जर अपना रख पाऊँ, फ़ोन चार्ज कर पाऊँ, तो इस तरीके को मैंने लगा दिया है। और वैसे भी देखो रात को कभी हम क्लिप्स लगाते हैं, कुछ हेयरबैंड लगाते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है, इधर उधर हम फेंक देते हैं। उसकी बजाय हम इस छोटू से जो शेल्फ है जो हमारी पॉकेट रेडी हो गई उस पर हम आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे पास इस तरह के जो हैं ये जो हैंगर आ जाते हैं बच्चों के कपड़ों के साथ। तो ईजिली हम इसके कोई भी जो कपड़े हैं ना बच्चों के छोटे छोटे, वही हम लगा के इसको आसानी से छोटे छोटे कपड़ों को हम सुखा सकते हैं, या फिर हम ईजिली कोई ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो यहाँ है देखिए गिफ्ट पेपर, ये जो बैग है ये आया था। तो यहाँ हम नॉर्मली चीज़ों को समेट के रख देते हैं, और लेकिन मैं जो है ये रैपिंग पेपर जो है गिफ्ट पेपर इनको एज अ डेकोरेशन पीस यूज़ करती हूँ। यहाँ मैं इजीली इसको कॉर्नर पे रख देती हूँ, तो ये अच्छा लगता है। कोई कोई चीज़ें ऐसी ही होती हैं। तो यहाँ मैं बनाने वाली हूँ इसी बैग का 2 बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेटिव पीस। तो यहाँ देखिए छोटा सा है जो मैं नीचे वाला पोर्शन कट करके मैंने कुछ इस तरीके से रेडी कर दिया, और आप इसमें कोई भी जो है शो पीस रख दीजिए। ठीक है, और जो नेक्स्ट वाला है उसको मैं वापस से जो क्या होगा उसको मैं कट करूँगी, साइड से मैं काटूंगी। मैंने चारों तरफ से काटा, साइड वाले जो पोर्शन है उसको मैंने थोड़ा तिरछा काटा, वापस से मैंने इसको पैक कर दिया है, और अभी हो गया है ये दोबारा से मेरा एक बैग रेडी हो गया है। तो एक ही बैग में से कैसे हमने 2 डेकोरेटिव पीस बनाए हैं। तो यहाँ देखिए इसको और सपोर्ट देने के लिए ब्यूटीफुल सा एक मेरे पास शादी का कार्ड था, तो मैंने इसको लगा दिया इसके आगे, और जो कि है ये इससे और ब्यूटीफुल लग रहा था। आई होप आपको ये पसंद आ रहे हैं सारे के सारे हैक, और आप इनको घर पे इस्तेमाल करके देखिएगा, आप ज़रूर इसको कर पाएंगे। तो नेक्स्ट हैक चलते हैं। ये मेरे पास थे छोटे छोटे से प्लांट्स के आर्टिफिशियल प्लांट्स से। तो पहले मैं इसको इस तरीके से यूज़ करती थी, बाद में मैंने देखा कि इसके बीच में एक होल है,
तो बस मैंने ली एक लकड़ी और उसके अंदर मैंने सारे फसादियाँ बजाय कि अभी एक इकट्ठे रहने के एक मैंने इसमें से बना लिया बहुत ही सुंदर बड़ा सा ये 2 ट्री मैंने बना लिए और जिनको कि मैं अपने आप अगर छोटी बॉटल है तो मैं उसको नीचे कर सकती थी और अगर बड़ी बॉटल है तो मैं उसको ऐसे ही इस्तेमाल कर सकती थी और ऊपर लकड़ी ना चुभे तो मैंने लगा दी थर्माकोल बॉल्स। अब देखिए इतनी बड़ी शीशी में भी ये जो कंटेनर है इसमें भी हमने बहुत आसानी से इसको लगा दिया है। और कभी कभी होता है हम अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ों को ना डब्बे में रख देते हैं, इधर उधर रख सकते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको कि आप रीयूज़ कर सकते हो, जिसको आप एज ए डेकोरेटिव पीस यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मैंने जितनी भी स्टिक्स हैं ना, देखो मैंने इनके इस तरह की केचप की बॉटल में इनको कर दिया और जितनी भी थर्माकोल बॉल्स थी इसको मैंने डाल दिया इस जार में। तो अब देखिए एक हमारा बहुत ही प्यारा डेकोरेटिव पीस रेडी हो गया था और जब एक्चुअल में अगर आप मैंने इसको देखा ना तो मुझे ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना कि मुझे एकदम ये ना एक विलेज की लुक दे रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि जैसे बैम्बू स्टिक्स लगाई हों और बीच में हमने हमारा ट्री लग रहा हो। तो इस तरीके के हैक आप भी कर सकते हैं। देखो पहले तो मैंने इसको एडजस्ट किया था उस जार की बॉटल में, तो इसको देखो मैंने बहुत आसानी से छोटा प्लांट भी बना लिया और बड़ा प्लांट भी बना लिया। चलिए चलते हैं अगले हैक की तरफ। हमारे पास कुछ टूटे हुए इस तरह के सिरेमिक के कप्स थे और ये जो थैलियाँ आई थी छोटी छोटी सी जो गिफ्ट रैपिंग पेपर है ना, ये भी छोटी छोटी पॉलीथीन से, तो ये मिली थी मुझे दिवाली पे। तो सिंपल मैंने उसको सिर्फ उसके अंदर डाला और देखिए कितना ब्यूटीफुली है जो हमारा एक और डेकोरेटिव पीस रेडी हो गया है। ना तो हमने कोई का किया है और ना ही हमने कुछ और चीज़ें इसमें डेकोरेट की है। तो इसी तरीके मुझे लगता है कि जितने भी हैक्स आज हमने यहाँ पे देखे हैं तो वो सारे ऐसे ही हैं, सिर्फ घर में पड़ी चीज़ों को हम उनको रिसाइकिल ही कर रहे हैं। या तो ना तो हमें बाहर से कुछ खरीदने की ज़रूरत है और बस पड़ी हुई चीज़ों को कैसे कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसमें ही सारी जो ट्रिक्स और हैक्स छुपे होते हैं। तो देखिए ये वही शादी का कार्ड है, इसको मैं दोबारा से रीयूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ से मैंने कुछ काट के मैंने इसको ऊपर से चौड़ा थोड़ा फोल्ड कर दिया है ताकि कोई भी चीज़ हो वो हम आसानी से इसमें डाल सकें। और अंदर आप देख रहे हैं इसमें बहुत ही कम स्पेस है, तो उस स्पेस को बड़ा करने के लिए मैंने बहुत ही अच्छा सा मैंने एक ट्रिक लगाई। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक ना मैंने पेपर ले लिया था और देखिए ऊपर की तरफ तो मैंने इसमें बहुत सुंदर सी एक वाइट जो है डोरी लगा दी और अंदर की तरफ देखिए बहुत कम स्पेस है, तो इसको थोड़ा चौड़ा करना चाहती थी कि जो मैं इसमें हैक करने वाली हूँ बहुत आसानी से हो जाए। एक पेपर को मैंने रोल किया और अंदर इसको मैंने फिक्स कर दिया। फिक्स करने से क्या हुआ कि जितना रोल पेपर स्पेस ले रहा है तो बैग हमेशा उतना ही ओपन तो हमेशा रहेगा। तो देखिए अब कितना स्पेस जो है वो ओपन रहेगा, इसमें कभी वो चिपकेगा नहीं उसके साथ जाके। तो बस अब देखिए प्यारा सा बैग रेडी है और इसमें मैंने रखा है, मेरे पास थे 3 गॉगल्स, तो उन तीनों को सन ग्लासेस को मैंने इसी में ही जो है आराम से मैंने फिक्स किया। ना तो मुझे बार बार उसको हाथ लगाना पड़ेगा, मैं आसानी से इसको ले भी सकती थी और रख भी सकते थे। इसको आप कहीं भी एंट्री वे में भी हैंग कर सकते हैं। और देखिए क्यूट सा जो है आपका ऑर्गेनाइज़र बहुत आसानी से रेडी हो गया है। ना तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, बस घर में पड़ी चीज़ों से हमने इसको कंप्लीट किया है। देखा अपनी चीज़ों को रिसाइकिल करके और रीयूज़ करके हमने बहुत आसानी से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो इसी तरीके के और बहुत सारे हैक्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।